Mo Salah, this is the man you are questioning. 420 games, 250 goals, 116 assists. Bonafide legend. इस आदमी को तुम लोग रुला रहे हो, इस आदमी को बोल रहे हो दैट ही इज इन द रॉन्ग. एब्सोल्युटली जीरो बॉल नॉलेज. जो भी ऐसा बोल रहा है कि मो साला को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे बिल्कुल भी जीरो अंडरस्टैंडिंग है अबाउट फुटबॉल, जीरो अंडरस्टैंडिंग है अबाउट हाउ अलीट फुटबॉलर्स थिंक. आप कह सकते हैं कि एक्स प्लेयर्स भी ऐसा कह रहे हैं, पंडित्स भी ऐसा कह रहे हैं. तो जो पंडित्स होते हैं, जो एक्स प्लेयर्स वहाँ बैठे रहते हैं, जो एक्सपर्ट्स बन के बैठते हैं वहाँ पे, वो भी अपने टाइम पे एवरेज प्लेयर्स रहे हैं. कोई ऐसा एलीट प्लेयर ये बोल दे कि मो साला इज रॉन्ग, मैं अपना नाम बदल दूंगा, बिकॉज दे विल अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर ही इज कमिंग. यॉर्गन क्लॉप ने ऑलरेडी अपना सपोर्ट दिया है मो साला को. आप रोनाल्डो से पूछेंगे, आप इब्राहिमोविच से पूछेंगे, आप किसी भी ऐसे प्लेयर से पूछेंगे हु हैज कैरिड हिज टीम, जिसने पूरी टीम का बर्डन अपने शोल्डर्स पे लिया है, उससे आप पूछेंगे. अगर उस 0.1% ऑफ फुटबॉलर से पूछेंगे हु आर दी अलीटेस्ट ऑफ द अलीट, वो आपको ये मो साला की मेंटालिटी समझा पाएंगे. अगर आप एवरेज प्लेयर से पूछेंगे, जो जब एक टीम स्पोर्ट समझते हैं, जो ये सोचते हैं कि दे वर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ विनिंग टीम, तो उनको भी उतनी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, या जो जिनका ईगो इतना बड़ा नहीं है, या जो इतने अलीट मेंटालिटी वाले नहीं थे, तो वो हर एक्स प्लेयर यही कहेगा कि नहीं नहीं अच्छा बनना चाहिए था, मो सालो को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था. बिकॉज इट नीड्स अ स्पेशल काइंड ऑफ मेंटालिटी टू रीच वेयर मो साला हैज रीच्ड, टू रीच वेयर अ प्लेयर लाइक मो साला, जो एक इजिप्ट जैसे नेशन से आते हैं, विच इज़ नॉट अ फुटबॉलिंग पावर हाउस, वहाँ से टू बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड. डोंट यू थिंक एक सिंगल माइंडेड फोकस चाहिए होता होगा, एक शार्प एम्बिशन चाहिए होता होगा, एक ईगो चाहिए होता होगा. उस आदमी को अब तुम बोल रहे हो कि नहीं वैसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए, वो नहीं बोलना चाहिए, व्हेन हैज बीन ड्रॉप्ड 3 गेम्स इन द रो, उस टीम के लिए जिसे उसने लास्ट सीजन ही प्रीमियर लीग जितवाया है. उसके गोल से हटा दीजिए, इस साल वो गोल्स नहीं मार रहा है, आपने उसे टीम से भी हटाया है. देख लेंगे लिवरपूल कहाँ फिनिश करता है. और यही दिक्कत है कि आदमी कहता है कि भाई मैं उसकी जगह होता तो ये नहीं करता. तो भाई तुम लोग उसकी जगह कभी होते ही ना, क्योंकि तुम लोग ऐसा सोचते हो कि भाई किसी को ऑफेंड ना करें, कुछ ऐसा ना करें जो दूसरे लोगों को बुरा लगेगा. अलीट फुटबॉलर्स जो होते हैं, कोई भी स्पोर्ट्समैन है जो टॉप लेवल पे पहुंचा है, वो एक सिंगल माइंडेड फोकस के साथ ही पहुंचा है. ही थिंक्स ही इज द बेस्ट, ही थिंक्स ही कैन कंट्रीब्यूट मोर देन अदर्स, तभी वो वहाँ पहुंचा है. ऑब्वियसली ही फील गटेड व्हेन ही इज ड्रॉप्ड. एंड टू से कि भाई उसे ऐसे नहीं रिएक्ट करना चाहिए, जस्ट शोज कि यू हैव एब्सोल्युटली जीरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनीथिंग अबाउट ह्यूमन वैल्यूज, ऑफ ह्यूमन थिंकिंग. इसका एग्जाम्पल भी मैं दे सकता हूँ. भाई मेरे साथ एक मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, अलीट फुटबॉलर है इस समय वो खुद. जब हम दोनों ट्रेनिंग करने जाते थे, या जब हम लोग छोटे थे 12-13 साल के थे, तो कहीं जाते थे तो कोई कुछ ऑफर करता था, कोई मिठाई ऑफर करता है, कोई कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है, तो मैं सामने वाले को बुरा ना लगे, सामने वाले को ये ना लगे कि भाई ये कैसा लड़का है, हर चीज़ में मना कर देता है, तो मैं लिहाज में ले लेता था. वो शुरुआत से मना कर देता था. 5, 6, 8, 10 साल उसे ये ताने सुनने पड़े कि भाई कैसा खड़ूस लड़का है, कैसा एरोगेंस है इसको, हर चीज़ में तो ये मना ही कर देता है. बट आज उसने अचीव किया वो. तो मो साला के साथ भी ऐसे ज़िंदगी में कितनी 10, 12, 15 सालों में चीज़ें हुई होंगी जो उसने सैक्रिफाइस की. लोगों ने उसे ताने कसे होंगे, बोला होगा कि यू आर एरोगेंट, यू आर सेल्फिश, यू हैव अ टू हाई ईगो. But he is where he is because of all those things, because of the culmination of all those things. And if people can't understand that, and if people think that you should be a good boy, you should always toe the line, then I'm afraid you won't reach the top. तुम वहाँ पहुँचोगे ही नहीं जहाँ तुम्हें पहुँचना चाहिए. एंड अनफॉर्चुनेटली जो लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं वो भी वही एवरेज थिंकर्स, एवरेज माइंडेड पीपल. उन्हें तो ये लगेगा ही, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई आदमी इतनी मेहनत भी करे, सबसे ज़्यादा मेहनत करे. तुम्हें क्या लगता है मो साला जितनी सब लोग मेहनत करते हैं उतनी करते होंगे? कितनी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, कितने लोगों पास्ट उसके जो प्लेयर्स हैं सब बताते हैं कि जब सब लोग चले जाते थे तब भी मो साला यूज टू वर्क हार्ड. तो कोई ऐसा प्लेयर है जिसने अपनी ज़िंदगी दी है किसी स्पोर्ट को. जब सब अपने घर में इंजॉय करते हैं तो ही इज़ वर्किंग हार्ड. 3 घंटे की जगह 6 घंटे ट्रेनिंग करता है. तो उसे लगेगा नहीं कि भाई ज़रा सा 2-3 मैचेस क्या हारे, मुझे ही बलि का बकरा बना दिया. Isn't he justified to feel that way? And I'm just shocked, man. How can people question him out of all the people? This could have been handled much better. मतलब उसने कुछ बोल भी दिया था तो आप उसे समझाते, ऐसा उसे स्केप कोड बनाने की क्या ज़रूरत थी. एंड आई एम फर्मली बिहाइंड मो साला. जिसको भी लगता है कि भाई उसने गलत किया, आई थिंक आप लोग को लगता रहे, ये मेरी थॉट प्रोसेस थी. आई थिंक साला के साथ बहुत गलत हुआ है. इवन इफ ही लीव्स फॉर सऊदी, ही इज़ गोना बी अ बोनाफाइड लिवरपूल लेजेंड. और जेमी कैरेगर जैसे लोग जो बस क्वेश्चन कर सकते हैं, भाई खुद तुम एवरेज फुटबॉलर थे,
तुम किसी ऐसे प्लेयर के बारे में बोलोगे तो डजंट मेक सेंस, तुम्हारी वो मेंटालिटी ही नहीं थी, यू आर नेवर द लीडर ऑफ द पैक।